BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है पुणे से, जहां पर टीम इंडिया ने जीत का जो है चौका लगा दिया, यानी कि इस वर्ल्ड कप में चौथा मुकाबला जीत लिया। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दे दी है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में जीता है चौथा मैच। भारत ने वर्ल्ड कप में लगाया जीत का चौका, यानी कि चारों मैच अब तक के जीत चुका है। वर्ल्ड कप 2023 में खेले अभी तक चारों मैच में जीत हासिल हुई है। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की चौथी जीत है ये, और ये थी मोटी मोटी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार शतक लगाया है, जिससे पूरे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। वनडे में विराट कोहली ने जड़ा है 48 नंबर का शतक। वर्ल्ड कप में विराट कोहली का तीसरा शतक है ये, और 48 शतक वो लगा चुके हैं। विराट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26,000 रन पूरे हो चुके हैं। सचिन के रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक दूर है विराट कोहली। तो ये है मोटी मोटी खुशखबरी और बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज जो आपकी टीवी स्क्रीन पे इस समय दिख रही है। विराट कोहली ने आखिरकार वो शतक मार दिया जो कि मच अवेटेड था फैंस को, उनको, और हमें भी इसका बेसब्री से था इंतजार। कुणाल, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था। टीम इंडिया ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी। यहां पर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर बांग्लादेश को रोका। उसके बाद इस सफल चेज में जो है विराट कोहली ने, जो चेज मास्टर कहे जाते हैं, किंग कोहली कहे जाते हैं, इसी फॉर्मेट की वजह से वहां पर 100 पूरा किया। मगर जबरदस्त बात यह थी कि जब वो अपना 80 रनों के करीब थे, उसके बाद जो है केएल राहुल और इनके बीच में बातचीत होती है, और फिर केएल राहुल जो है कोई भी रन नहीं बनाते, विराट कोहली कोई भी सिंगल नहीं लेते और अपने शतक की तरफ जाते हैं, जिसमें टीम उनको सपोर्ट करती है। केएल राहुल उनको सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है, टीम गेम है, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना है, उसी तरीके से किया गया। और विराट कोहली ने नंबर 3 का शतक जो है वर्ल्ड कप में लगा दिया है। विराट कोहली के नाम वैसे 48 शतक हो गए हैं। सचिन का जो रिकॉर्ड है 49 सेंचुरीज का ओडीआई क्रिकेट में, उससे बस एक शतक पीछे रह गए हैं। मगर एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये विराट कोहली का जो शतक है, ये तीसरा वर्ल्ड कप में शतक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ तीसरा। जी हां, सिर्फ तीसरा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। जो उनका पहला शतक आया था वो 2011 में आया था बांग्लादेश के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2015 में बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, और अब जो है वो 2023 में आया है। वो शतक का जो है जो मॉन्की जो है वो शोल्डर से उतर गया है कि वो शतक नहीं लग रहे। वो 85 रन जो है वो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रह गए थे। मगर यहां पर विराट कोहली डिटरमिन्ड थे। वो बड़े शॉट्स निकले, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। हम लोग मैच देख रहे थे बैठ के, ऐसा लग रहा था कि भाई ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि रन इतने ज्यादा हैं, रन ज्यादा थे नहीं। और उसके बाद जो था, दोनों बल्लेबाज मिलकर बनाएंगे, कुछ तो दूसरा बल्लेबाज भी बनाएगा। मगर यहां पर टीम ने, और केएल राहुल ने प्लस विराट कोहली ने, जिनकी आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी है, उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया कि भाई नहीं, आप शतक के करीब हो, आप ये शतक बना लो, तो उससे कॉन्फिडेंस और लेवल जाता है। क्योंकि केएल राहुल तो ना अर्धशतक बना सकते थे, ना शतक बना सकते थे। तो वो जो चीज है, वो अपने साथी खिलाड़ी के लिए एक इज्जत के तौर पे बोल लीजिए, सीनियर खिलाड़ी सैक्रिफाइस बोल लीजिए, इज्जत बोल लीजिए, वो दिखाया गया और बड़ा अच्छा नजारा था। मुझे लग रहा बांग्लादेश की टीम ने थोड़ा स्मार्ट भी प्ले करने की कोशिश की, 1-2 वाइड्स भी डाल दी, ठीक है। मगर ये है कि उससे भी फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली ने आखिरकार वो शतक लगा दिया। 80 रन पर जब वो थे, तब उन्होंने ये डेलिब्रेट डिसीजन लिया कि नाउ आई विल गो फॉर इट। विराट कोहली के आंकड़े दिखा दीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं, क्योंकि विराट स्पेशल जो है वो इस मैच में देखने को मिला। वैसे पुणे से उनका खास कनेक्शन है ही, हमने आपको बताया था। यहां पहले भी वो वनडे में 2 शतक लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा रन इस मैदान पर विराट कोहली के। बिल्कुल सही बात है, विराट कोहली के आंकड़े हैं। इन्होंने 103 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे, नाबाद रहे। 97 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 6 चौके इन्होंने लगाए हैं और 4 छक्के भी इन्होंने जमाए। स्ट्राइक रेट रहा 106.18 का। तो वो कहते हैं ना, यथा नाम तथा काम, मतलब किंग कोहली हैं, चेज मास्टर हैं, और पता नहीं कितने नामों से इन्हें नवाजा गया है। और आज जो भी नाम इनका रखा गया था, उस पे ये खड़े उतरे हैं। जिस तरीके के फैंस थे, जब इन्होंने 1 रन बनाना शुरू किया, जब ये शुरू से ही आए थे, तभी से विराट कोहली के नाम की जो गूंज थी, जो स्टेडियम में जिस तरीके से गूंज रही थी, तभी लग गया था कि विराट कोहली यहाँ आए हैं, कुछ बड़ा करके जाएंगे। और जैसा हमने मिड इनिंग्स में भी आपको बताया
बताया था कि विराट कोहली का कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आ रहा है। हो सकता है वो एक मच अवेटेड शतक जिसका इंतजार हम कर रहे थे पहले मैच से, वो आखिरकार चौथे मैच में पूरा हुआ। कुणाल, बिल्कुल पूरा हुआ। इससे पहले 2 अर्धशतक वो लगा चुके हैं, जबरदस्त फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से मैं इसे थंपिंग विक्ट्री भी आप कह सकते हैं। भाई आपने 4 चेजेस किए और किसी भी चेज के अंदर आपने 45वां ओवर नहीं छुआ है। बिल्कुल सही बात आपने है। 5, 6, 7 ओवर रहते हुए ही जीत हासिल की है, विच इज ए कन्विंसिंग विन। इसे थंपिंग विक्ट्री कहते हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया ये चल रही है चेज मास्टर के अंदर, और जब आप चेज करने जाते हो ना तो आपके पास मिस्टर रिलायबल है, आपके पास फिर किंग कोहली है जो चेज मास्टर भी कहे जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा है किस तरीके से चेज को अंजाम दिया जाता है। जब जरूरत थी संभल कर खेलने की, क्योंकि उस समय विकेट गिर गए थे, शुभमन गिल का गिर गया, रोहित शर्मा का गिर गया, श्रेयस अय्यर गिर गए, तो उन्होंने वहां पर अपने आप को, टीम को संभाला, अपनी पारी को संभाला। ये वो करते हैं और ये वो करते हैं। वहां पर 5वां गेयर नहीं लगाया कि मैं यहीं से शतक के लिए देखूं, क्योंकि अगर वहां पर एक विकेट और गिर जाता तो टीम मुसीबत में पड़ सकती थी। पता नहीं हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते या नहीं कर पाते, क्योंकि उनको चोट लग गई थी। इस तरीके का परफॉर्मेंस, क्लिनिकल परफॉर्मेंस यहां पर विराट कोहली और टीम इंडिया की तरफ से देखने को यहां पर मिली है। चलिए जी, इससे पहले आगे बढ़े, विराट के बारे में और तफसील से बातें करें कि उन्होंने 26,000 रन और ये वो सारी चीजें। हम आपको दोनों टीमों का स्कोर कार्ड फटाफट से दिखा देते हैं ताकि पता चले कि मैच किस तरीके से चला है। पहले बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, और उसके बाद टीम इंडिया का स्कोर कार्ड, जैसे उन्होंने सिर्फ 3 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। तंजीद हसन ने 51 रन बनाए, लिटन दास ने 66, नजमुल शैंटो ने 8, मेहदी हसन मिराज ने 3, तौहीद हृदय ने 16 और मुशफिकुर रहीम ने 38 रनों की पारी खेली। महमदुल्लाह 46 रन बनाकर बुमराह की एक शानदार यॉर्कर का शिकार बने। नसूम अहमद 14, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान 1 और शरीफुल इस्लाम 7 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश ने अपनी पारी के आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, 256 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगाए। जवाब में टीम इंडिया ने क्या किया वो आपको अलका बताएंगी। स्कोर कार्ड दिखा दीजिए टीम इंडिया का, ताकि हम वो भी बता सके कि किस तरीके से टीम इंडिया ने शानदार चेस को जो है हासिल किया और वर्ल्ड कप 2023 में 4थी जीत हासिल की। मतलब जिसे कहते हैं कि एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जितने मैचेस खेले अभी तक सारे जीते। बिल्कुल सही बात है। चलिए देख लेते हैं स्कोर कार्ड। रोहित शर्मा कप्तान साहब ने 48 रन बनाए, 40 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 7 चौके 2 छक्के का इन्होंने सहारा लिया और 120 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। शुभमन गिल ने 53 रन बनाए, 55 गेंदों का सामना किया, 5 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और 96.36 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। विराट कोहली ने बनाए 103 नाबाद, नॉट आउट रहे। देखिए सितारा लगा हुआ है इनके नंबर के आगे। 97 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 6 चौके और 4 बेहतरीन छक्के इसमें शामिल हैं। 106.18 का स्ट्राइक रेट रहा। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 19 रन बनाए, 25 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 2 चौके, कोई छक्का नहीं और 76 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। केएल राहुल ने 34 रन बनाए और ये भी नाबाद रहे और इन्होंने 34 गेंदों का ही सामना किया, 3 चौके, 1 छक्का और 100 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। यानी कुल मिलाके 261 रन बने 3 विकेटों को खोके और 41.3 ओवर्स में ये कर लिया इंडिया ने। यानी कि बहुत ही जल्दी इस क्या कहते हैं लक्ष्य को हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात, कहीं से टीम इंडिया प्रेशर में नजर नहीं आई। बिल्कुल प्रेशर में बिल्कुल नजर नहीं आई, रेलिश किया विराट कोहली ने। और विराट कोहली को जो यहां पर जो है जी वो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला गया है और जो शतक बनाता है ये तो था वेल डिजर्व्ड है। मगर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली के विजुअल्स भी प्ले कर दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें उन्होंने कुछ कही है विराट कोहली ने। उन्होंने बोला कि भाई सॉरी फॉर स्टीलिंग इट फ्रॉम जडेजा, क्योंकि जडेजा ने बड़ी अच्छी कैच भी लपकी, 2 विकेट भी झटके। तो उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये कि जडेजा से मैंने ये प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का खिताब छीन लिया, इसके लिए मैं सॉरी हूं। मगर मेरे कुछ 50s थे वर्ल्ड कप के अंदर और मैंने उनको शतकों में उस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया था, मगर मैं वो करना चाहता था। द पिच वॉज प्रीटी गुड एंड अलाउड मी टू प्ले द गेम। और मेरे को बहुत ही अच्छी शुरुआत इस मैच में मिल गई। जब मुझको फर्स्ट 4 बॉल्स के अंदर 2 फ्री हिट मिल गए, 1 छक्का और 1 चौका मिल गया, तो 2 गेंद के अंदर ही एक गेंद पे 14 रन मिले। एक गेंद पे 14 रन मिल गए, क्योंकि एक नो बॉल थी, फिर अगली बॉल फिर नो बॉल पड़ी और 3 रन वहां पर बने पहली गेंद पे, दूसरी गेंद पे 4, मतलब टोटल आप लगा पहले 2 रन मिले, फिर फ्री हिट मिला, फिर उन्होंने चौका नो बॉल का एक ऐड कर लीजिए, फिर छक्का मिला, तो 3, 5 + 6 14 रन जो है एक गेंद पे यहां पर स्टार्ट मिली, एक हेड स्टार्ट जो मिली विराट कोहली ने, उसका यहां पर कहा। और उन्होंने कहा है कि वी अंडरस्टैंड इट्स ए लॉन्ग टूर्नामेंट, यू नीड टू क्रिएट सम मोमेंटम, स्पेशल फीलिंग प्लेइंग एट द होम। तो ये कहना है जी विराट कोहली का।
विराट कोहली की जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है वो देख के जो है बहुत ही यहाँ पर मजा आ गया है। और मैं बता दूं मतलब कि ओडीआई रन्स, अगर हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो पुणे उनके अपना फेवरेट मैदानों में से एक होगा, क्योंकि विराट कोहली ने कुछ मैदानों पर जो है वो 500 प्लस रन बनाए हुए हैं, जिसमें मीरपुर है, कोलंबो है, विशाखापट्टनम है, त्रिनिदाद का पोर्ट ऑफ स्पेन है, और अब उसके अंदर पुणे का नाम भी जुड़ गया, शामिल हो तो गया 448 रन थे इससे पहले उनके इस मैदान पर वनडे क्रिकेट के अंदर। अब वो 551 रन जी हो गए। क्या बात है, शगुन का नंबर है 551 जी, बिल्कुल शगुन का नंबर है। और साथ में उन्होंने जो कुछ चीजें और कर ली हैं जी यहाँ पर, मतलब अगर मोस्ट वर्ल्ड कप्स की 100s की बात करें तो वो तो बहुत पीछे है उस लिस्ट में, तीसरा ही उनका निकला है, मगर 26,000 अंतरराष्ट्रीय रन उनके पूरे हो गए। और 26,000 रन पूरे करने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज पूरे करने वाले वो पहले खिलाड़ी, ठीक है जी। उन्होंने जितने तेजी से पूरे किए उतनी तेजी से 26,000 रन किसी ने नहीं बनाए। ये विराट कोहली की रफ्तार को दिखाता है, और उन्होंने 567 इनिंग्स के अंदर ये कमाल कर लिया। और बात करेंगे विराट कोहली पर, मगर जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए दोबारा से एक बार ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल सही बात है, टीम इंडिया ने 7 विकेट से बांग्लादेश को हरा दिया है, यानी कि बांग्लादेश को मिली है मात। पुणे के स्टेडियम में इस पिच पे टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में ये चौथा मैच जीता है, यानी कि जीत का चौका लगा दिया, और ये लगातार जीत है। 4 मैच वो खेले हैं और चारों ही मैच में जीत हासिल हुई है, और इससे बेहतरीन बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो मोटी मोटी खबर ये है कि बांग्लादेश को मात मिली है, 7 विकेट से हमने उनको हरा दिया है, और विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ एक जबरदस्त शतक ठोक दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके शतक का इंतजार जो हम कर रहे थे वो आखिरकार पूरा हो गया। वनडे में विराट कोहली ने जो रन बनाए हैं, मतलब उनकी संख्या में इजाफा हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, और वर्ल्ड कप में ये शतक निकलना विराट कोहली के बल्ले से बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और साथ ही 26,000 रन भी उनके हो गए हैं पूरे, और सचिन के रिकॉर्ड से अब सिर्फ एक शतक दूर है विराट कोहली, और ये हो जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वर्ल्ड कप के अंदर आप होते हुए देख सकते हो ये कि सचिन के रिकॉर्ड की वो बराबरी कर ले, उनसे आगे भी निकल जाए। अगर 2 शतक बना देते तो सचिन से आगे निकल जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है इसी वर्ल्ड कप के अंदर, मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, आपने सचिन से पहले इन्होंने 10,000 11,000 रन वो सब कुछ किया, सब कुछ किया है। मगर वो जो क्या होता है ना, जब भी आप एक बल्लेबाज को आंकते हो तो उसकी शतकों की संख्या से आंकते हो। बिल्कुल सही बात है। ये एक माना जाता है, एक्सटेंडेड है। सचिन ने ओडीआई क्रिकेट के अंदर 49 सेंचुरीज लगाई हैं, 48 विराट कोहली की हो गई हैं, और अभी उनके पास 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। वो सचिन से काफी आगे निकल सकते हैं। अगर वो सचिन से आगे निकल जाते हैं इसी वर्ल्ड कप के अंदर तो आप ये आसानी से कह सकते हो। और ये एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने कहा भी था कि ओडीआई क्रिकेट की जब बात होगी ना तो द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट एवर प्लेड दिस ओडीआई क्रिकेट विल बी विराट कोहली। राइट, जिस तरीके की उनकी जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, एक बार दोबारा से उनके आंकड़े दिखा दे कि इस इनिंग को उन्होंने किस तरीके से पेश किया। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी, एक गेंद पे जैसे बताया 14 रन बन गए थे, उसके बाद फिर संभाला क्योंकि दूसरी छोर से विकेट गिर रहे थे, फिर जब 80 रन पे पहुंचे तो फिर गाड़ी को 5वें गियर में लगाया कि मैं ये शतक बना सकता हूं। केएल राहुल ने उनका सपोर्ट किया, वहां पर सिंगल्स नहीं लिए, और जितने भी रन उसके बाद बने वो विराट कोहली के बल्ले से ही निकले। और ये एक तरीके से जेस्चर था कि भाई अपने सीनियर खिलाड़ी को सपोर्ट करना, उसका शतक कंप्लीट करवा देना, क्योंकि शतक बनाना एक स्पेशल फीलिंग। बिल्कुल सही बात है, विराट कोहली ने 103 रन बनाए और नाबाद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो लगा रहे थे रन, मतलब जब शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो स्टेडियम में भी जितने टीम इंडिया के खिलाड़ी थे, चाहे वो शुभमन गिल की बात करें, हम कप्तान की बात करें, हम कोच राहुल द्रविड़ की बात करें, उनके चेहरे पे एक स्माइल सी थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब ये शतक बना के बना। 97 गेंदों पे ये कमाल उन्होंने किया और नाबाद रहे, नॉट आउट रहे, और उनका साथ दिया उनके कहते हैं ना जैसे को प्लेयर ने, केएल राहुल ने पूरी तरीके से साथ निभाया। वो जो केमिस्ट्री थी ना, मतलब वो जो कुणाल केमिस्ट्री थी ना उन दोनों के बीच की, वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी। कई बार देखने को है ना, वो कई बार देखने को मिली है। मतलब वो हमने पाकिस्तान चेन्नई में भी देखा उस तरीके से। बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ तो चलो विराट उतने नहीं बना पाए थे, नहीं, जो पहले थे, हाँ पहली वाली, हाँ, बिल्कुल जी, पहली वर्ल्ड कप, उसके पहले, हाँ, जब केएल राहुल पहली बार इंजरी के बाद आए, एग्जैक्टली, तो वो परफॉर्मेंसेस जो है ना भाई, एक केमिस्ट्री होती है। और हमने ये मतलब विराट कोहली केएल राहुल की शादी में नहीं जा पाए थे, मगर हमने सुना था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि एक महंगी चीज जो है, एक महंगी गाड़ी जो है वो गिफ्ट करी थी। चलिए ये अच्छी बात है, एक आपस में अगर ऐसे ना आउट ऑफ द
जैसे हम कहते हैं कि हमारे कैमरे के बाहर अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो ऑन स्क्रीन दिखती है, बिल्कुल वैसे खिलाड़ियों के बीच में अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो वो पिच पे नजर आती है। और इस तरीके की केमिस्ट्री अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों में होगी तो टीम आगे जाती है और वो दिख रहा है, एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, तभी तो टीम आगे बढ़ रही है। चौथा मुकाबला जीत लिया आपने, 9 लीग मैचेस खेलने, 7 जीतोगे तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का है। 4 टीम इंडिया जीत चुकी है। अब 22 तारीख को टीम इंडिया का न्यूजीलैंड से सामना है धर्मशाला के अंदर। उससे पहले इतनी अच्छी केमिस्ट्री। दूसरा एक अपडेट जो है मैं हार्दिक पांड्या पे भी देना चाहूंगा, इससे पहले हम आगे बढ़े। हार्दिक के वो शॉट्स भी प्ले कर दे ताकि हम वो अपडेट दे दे। उनको चोट लग गई थी मैच के दौरान, वो गेंद पकड़ रहे थे एक शॉट को और उसके बाद वो स्लिप कर गए, उनके जो है टखने में चोट लगी थी। अब रोहित शर्मा ने कहा है कि ही पुल्ड अप अ बिट सोर, थोड़े से सूजन आ गई है, नथिंग रियली मेजर, कुछ चिंता की बात नहीं है। वी विल सी हाउ ही पुल्स टुमारो मॉर्निंग एंड देन प्लान टू गो फॉरवर्ड। तो मतलब कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ये भी एक कंसर्न था टीम इंडिया का और एक बड़ा कंसर्न था। बाकी सब चीजें तो हक में ही गई टीम इंडिया के। एक ये छोटी सी चीज हो गई थी जो एक कंसर्न का वजह बनी, सिर्फ 3 गेंद जो है वो डाल पाए थे इस मुकाबले के अंदर। मगर रोहित शर्मा ने बयान दे दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी सूजन जरूर है, मगर कल सुबह तक देखते हैं उसके बाद कौन लेंगे। पता है जब इनको चोट लगी ना, जिस तरीके से ट्विस्ट हुआ था इनका पैर, वो देख के ना अंदर से ना ऐसे मतलब वो लग रहा था कि इनको कितनी तेज चोट लगी होगी ना। मतलब उनका जो पोस्चर था वो देख के ना अंदर से ये लग रहा था कि कोई बहुत दर्द में है। दर्द में तो थे, देखिए नई जब चोट लगती है, गर्म चोट लगती है, उस समय जो है वो दर्द होता है, ठीक है, उस समय वो फीलिंग हो रही थी, मगर उसके बाद ही इज ओके। मुझे लग रहा है कि अगर एहतियातन आप हो सकते हो कि एक मैच आगे ना खिलाओ, मगर कोई ऐसी चिंता की बात बहुत ज्यादा यहां पर नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं जी बाकी खिलाड़ियों की भी। बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी से ही शुरू करते हैं। शुभमन गिल के दिखाइए, रोहित शर्मा के दिखाइए, श्रेयस अय्यर के दिखाइए और साथ में केएल राहुल के दिखाइए कि इन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया। विराट कोहली की बात तो हमने कर ली, बिल्कुल सही बात है। शुभमन गिल यानी कि हमारे प्रिंस ने बनाए 53 रन, 55 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके लगाए और इनके बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के भी निकले और स्ट्राइक रेट रहा 96.36 का। तो जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं पूरे फॉर्म में थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रोहित शर्मा ने बनाए 48 रन, 40 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 7 चौके और 2 छक्के इनके बल्ले से निकले, 120 का इनका स्ट्राइक रेट था। और आज रोहित शर्मा से कोई नाराज नहीं, रोहित शर्मा आज खुद से बहुत नाराज दिखाई दिए जब ये आउट हुए। काश वो शॉट थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि जिस तरीके के वो छक्के जमाते हैं, एक छक्का लगाया उन्होंने बेहतरीन, ऐसा छक्का था जो बॉल स्टेडियम में पता नहीं कहां गुम हो गई, पता ही नहीं लगा। फिर वैसा ही छक्का एक मारने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन बॉल थोड़ी सी नीचे रह गई और बस लपक लिए गए। और उसके बाद जब नाराज हुए ना कुणाल, वो खुद से बोलते गए कि ये मैंने शॉट उधर क्यों मार दिया, मतलब वो लिप सिंक सुनाई दे रही थी। देखिए तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, डेलिबरेटली तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उस तेज खेलने की कोशिश में कई बार होता क्या है कि आपका विकेट चले जाता है। हर बार तेज खेलने की कोशिश में ज्यादा तेज गाड़ी चलाओ तो क्या होता है, एक डर रहता है एक्सीडेंट का। वो गाड़ी जो है ना 5वें गियर में डाल के, गाड़ी भी बहुत तेज चलाते हैं, नेचुरल गेम नहीं है ये, गाड़ी भी बहुत तेज चलाते हैं। वो गाड़ी तो वो तेज चलाते हैं, उनका चलान भी कट गया इस चक्कर में, मगर ये कि ये उनका नेचुरल गेम नहीं है रोहित शर्मा का। उन्होंने चेंज किया और पिछले साल भर से ये डेलिबरेट चेंज किया कि मैं ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा, ज्यादा जोखिम उठा के खेलूंगा। उसके अंदर क्या होता है, टीम को एक हेड स्टार्ट मिल जाती है, फिर बाकी का काम आसान हो जाता है। वो काम उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर 48 रन पर अब जो है विकेट उनका चला गया, मगर इस वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन जो है वो रोहित शर्मा के नाम है। टू बी एग्जैक्ट मैं बता भी दूं 265 रन है। और अगर हम चेजेस की बात करें वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब इन जनरल नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर चेजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के हो गए, 771 रन उनके नाम हो गए। 743 रन इससे पहले शाकिब अल हसन के नाम थे, जो उनके पास रिकॉर्ड था कि चेस करते हुए, लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल करने वाले मैचेस में 743 रन उन्होंने बनाए थे। यहां पर रोहित शर्मा ने चेस करते हुए 771 रन बना दिए वर्ल्ड कप के अंदर। तो रोहित शर्मा भी जो है वर्ल्ड कप में अच्छा चल रहे हैं। 2 ही तो स्तंभ में आपके, बाकी उनके इर्द गिर्द टीम घूमती है, ठीक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली सबसे सीनियर प्लेयर हैं, दोनों फॉर्म में हैं, दोनों अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। टीम इंडिया जीत रही है। रोहित शर्मा ने भी बोला है कि अब क्राउड की आवाज बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम मैच जीतते चले जा रहे हैं, क्राउड और बिग नंबर्स में आ रहा है हमको सपोर्ट करने के लिए, और स्टेडियम में जो है आवाज और बढ़ती चली जा रही है इंडिया की, और इसके लेकर भी वो खुश है और उन्होंने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। बिल्कुल सही बात है। और आज तो चीकू की भी आवाज
रही थी, उनका जो निकनेम है वो भी बुलाया जा रहा था, वो विराट कोहली उसी के लिए, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि आज तो उनका निकनेम भी एकदम पुकारा जा रहा था। और आज रोहित शर्मा पता पहली बार मैंने उनको देखा जब वो पवेलियन में वापस लौटे ना, वो अकेले जैसे छोटा बच्चा होता है ना जिससे जिसको कोई मनपसंद चीज नहीं मिलती है, वो नाराज होके बैठे, कभी अपने जूते को टैप कर रहे हैं, कभी अपने पैर को टैप कर रहे हैं, बहुत नाराज बैठे थे, किसी के साथ नहीं, बिल्कुल अकेले। ऐसा लग रहा था कि वो क्यों कर दिया मैंने, मतलब वो जो था ना वो दिख रहा था उनके चेहरे से, बिल्कुल दिख रहा था जी। मगर जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई हैं वो कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं और इनको क्लिनिकल परफॉर्मेंस ही कहा जाएगा जिस तरीके से किया। मगर रोहित शर्मा ने एक चीज और बोली कि उन्होंने गेंदबाजों की बड़ी तारीफ की, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी 307 रन एक एवरेज स्कोर था, वहां पर अगर आप 256 रनों पर रोक लेते हो, माइनस हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लग गई थी, वो अपने कोटे के क्या सिर्फ 3 ही गेंद पूरे मैच में डाल पाए, उसके बावजूद जिस तरीके से टीम ने पुल किया, स्पिनर्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस लेंथ पे गेंदबाजी की उन्होंने तारीफ की है। एक बार सारे गेंदबाजों के आंकड़े भी प्ले कर दें, क्योंकि ठीक है बल्लेबाजों ने जीत दिलाई है, चेस करते हुए जीते हैं, चारों मैच टीम इंडिया चेस करते हुए जीती है, मगर गेंदबाजों ने रोका है, हर बार परफॉर्मेंस की है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को रोका था, तो जीत आसान हुई है, बिल्कुल आसान होती है, चेस करना आसान हो जाता है, आप पे स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है गेंदबाजों ने की है। जब शुरू हुआ था, मतलब बांग्लादेश ने जिस तरीके की शुरुआत की थी, 14-15 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था, लग रहा था कि बांग्लादेश यहां पर 300 का आंकड़ा 280-90 शायद छू जाए, मगर जिस तरीके से पुल बैक किया गेंदबाजों ने, एक एक करके जो है सारे इंडियन बॉलर्स के आंकड़े प्लीज प्ले कर दीजिए, कुलदीप से लेकर यहां पर जसप्रीत बुमराह, सब ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल सही बात है, एक बार चलिए उनके आंकड़े देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बेहतरीन गेंदबाजी की इन्होंने, 10 ओवर फेंके, रन इन्होंने 41 दिए और 2 विकेट इन्होंने अपने नाम की, और इकॉनमी रही 4.10 की। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुणाल ने बताया इन्हीं के आखिरी बॉल पे छक्का लग गया था, वरना जो इकॉनमी है वो और कम होती। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 10 ओवर इन्होंने अपने कोटे के पूरे डाले, 60 रन दिए और 2 विकेट इन्होंने भी झटके, इकॉनमी रही इनकी 6 की। हालांकि महंगे साबित हुए, लेकिन हाँ 2 विकेट भी इन्होंने हासिल किए। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने 9 ओवर फेंके, 59 रन दिए, विकेट इन्होंने 1 लिया, इकॉनमी रही 6.55 की। शार्दुल ठाकुर उतने अच्छे साबित नहीं हुए जितनी इनसे उम्मीद की जा रही थी इस पिच पे खास तौर से। रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 10 ओवर इन्होंने फेंके, 38 रन इन्होंने मात्र दिए, 2 विकेट इनके भी नाम है और इकॉनमी 3.80 की रही। देखिए 4 से भी कम की इकॉनमी रही। एक स्पिनर का एक इस ट्रैक पे चल जाना वो भी बहुत ही बड़ी बात है। और कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर फेंके, 47 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट लिया और इकॉनमी रही 4.70 की। तो बॉलर्स ने बखूबी अपना काम निभाया है और इसी वजह से बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान हुआ और हमें 7 विकेट से जो बेहतरीन जीत है वो हासिल हुई। कुणाल, बिल्कुल 7 विकेट से बेहतरीन जीत टीम इंडिया को हासिल हुई, चौथी जीत है। मगर देखिए शतक जो बनाता है नाम उसका बड़ा होता है, विराट कोहली हमेशा से रहा है क्रिकेट के अंदर, तो शतक जो है वो विराट कोहली के बल्ले से निकला। उनका वर्ल्ड कप में तीसरा शतक जो उन्होंने बनाया बांग्लादेश के खिलाफ, पहला शतक भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, मीरपुर में 2011 का वो मुकाबला था, सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था, सचिन तेंदुलकर उसमें मिस कर गए थे, मगर विराट कोहली ने उसी वर्ल्ड कप में दिखा दिया था कि पाजी अगर आप नहीं हो तो मैं हूं यहां से कैरी ऑन करने के लिए। और विराट कोहली का प्रोबेबली ये लास्ट वर्ल्ड कप है, यहां पर भी वो उसी डेस्परेशन के साथ खेल रहे हैं और वो डेस्परेशन नजर आ रही है कि मैं शतकों की संख्या बढ़ाना चाहता हूं, मैं जीत जो है यहां पर दिलाना चाहता हूं। और होता क्या है ना, जब शतक बन जाता है ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का पहुंच जाता है। जब हमें देख के इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो उनको शतक लगा के कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, गूज़बम्प्स मिल रहे हैं। तो विराट कोहली कहां पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल गया होगा जो उन्होंने शतक लगाया है। इससे पहले 2 उन्होंने अच्छी पारियां खेली, एक पारी उन्होंने खेली चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेली, पाकिस्तान के खिलाफ मिस करके, मगर यहां पर जो है फिर उनके बल्ले से शतक निकला है। तीसरा वर्ल्ड कप में उनका शतक है, पहला 2011 में, फिर 2015 में और अब 2023 में 48 शतक उनके नाम हो गए हैं वनडे क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से 49 शतकों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक पीछे रह गए हैं। बिल्कुल सिर्फ एक शतक दूर है विराट कोहली और मेहनत बहुत कर रहे हैं। मतलब आपको नजर आ रहा है वो प्रैक्टिस सेशंस में नजर आ रहा है जिस तरीके से विराट कोहली हल्ला बोलते हैं, जिस तरीके से वो डटे रहते हैं। ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस भी होता है, वहां पर भी आते हैं, उसमें भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि भाई वो उन्होंने बोला भी कि भाई मैं कई बार 50s में आउट हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, मैं मिस कर गया, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, मगर मैं केएल राहुल की भी तारीफ यहां पर करना चाहूंगा कि भाई ये क्या होता है ना
ये एक दूसरे से जलन नहीं, एक दूसरे की जो सक्सेस एंजॉय करती है ना टीम, वो टीम आगे बढ़ती है और वो टीम जीतती और वो दिखा वो मैदान पे दिखा कि जब 80 रन हो गए पिछले, आपको याद है जब केएल राहुल का चेन्नई में शतक नहीं बना था, टीम सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, कि किसी तरह उनका शतक बन जाए, कोशिश की गई थी, यहां पर कोशिश की गई कि भाई विराट कोहली, यस, कि विराट कोहली का शतक बन जाए, और वो बना। केएल राहुल ने एक भी सिंगल नहीं लिया, भाग भाग के विराट कोहली ने डबल्स लिए कि मैं वहां पर 2 रन लूं और किसी तरह इस शतक को पूरा करूं, और उन्होंने वो शतक पूरा भी कर लिया और स्टाइल से पूरा किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जिस स्टाइल से उन्होंने शतक पूरा किया वो भी काबिले तारीफ थी। अनलाइक विराट कोहली था, इस तरीके से धमाकेदार अंदाज से ना वो फटते नहीं, वो पॉकेट्स में खेलते हैं, आराम आराम से चेस करते हैं, विकेट करते हैं वो ज्यादा है ना, वो रन लेके मुझे लगता है जितने रन बनाते होंगे दौड़ के, उतने रन बनाने वाले खिलाड़ी कमी है। बिल्कुल जी, कमी है। और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही ना, मजा आया देखने में। अच्छी बात ये लगी कि जो शुरुआत जिस तरीके से उन्होंने की, बीच में सेल्फिश होके अपने लिए नहीं खेले कि मैं उस शतक के लिए जाऊं। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 100 रन बाकी हैं, विराट कोहली को 60 रन चाहिए, अगर थोड़ा सा तेज खेलेंगे तो शतक बना सकते हैं, मगर उस समय उन्होंने अपनी जो है वो टेम्पो नहीं बढ़ाया, वो इंटेंट शो नहीं की। उस समय ये जरूरत थी कि किसी तरह सेफली जो है टीम को ऐसे जोन में ले जाओ कि वहां पर हार की गुंजाइश खत्म हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। जब वो 80 रन पे पहुंचे, 20 रन बचे हुए थे टीम इंडिया को जीतने के लिए भी और उनको शतक बनाने के लिए भी, ऑलमोस्ट यही इक्वेशन थी, वहां पर उन्होंने गियर बदले और ये फैसला केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने किया। खुद नहीं किया होगा, केएल राहुल ने ही बोला होगा कि भाई आप जो है इस शतक के लिए जाइए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं और कोशिश करिए बड़े शॉट्स खेलिए, सिंगल हम नहीं लेंगे, डबल भाग के जरूर लेंगे जहां पर आप गैप्स में डालोगे गेंद को। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।